हरियाणा में चुनावी पारा काफी आसमान पर पहुंच चुका है, या ये कहूं कि हरियाणा में चुनाव जो है वो चरम सीमा पर है। गांव दर गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करें कि आखिरकार अब की बार लोग चाहते क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सरकार में लेकर आना चाहते हैं, या फिर कोई बदलाव चाहते हैं। फिलहाल कैथल विधानसभा के गांव मालखेड़ी में हूं, जहां पर तमाम गांव के लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे और गांव में अब की बार किस तरह का माहौल चल रहा है और इनके मन की बात क्या है। इनकी मन की बात को टटोलेंगे और जानेंगे अब की बार गांव मालखेड़ी का रुख क्या है, लोग किसकी ओर जो है वो जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल गांव मालखेड़ी के हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र। अच्छा सुरेंद्र जी, गांव मालखेड़ी से ही जी हैं। जी। अच्छा, गांव मालखेड़ी की अगर बात करें तो अब की बार माहौल क्या लगता है, किसके पक्ष में है और क्यों है? देखिए, माहौल की बात ऐसी है सर, माहौल बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि मेरे गांव में 10 वर्षों में बीजेपी के शासन में 25 बच्चे हम्म, बगैर पर्ची और खर्ची के रोजगार मिला। हम्म, मेरे गांव का ये तालाब दिख रहा है पीछे आपको, यहाँ इतनी गंदगी थी हद से ज्यादा। हम्म, ये भी बीजेपी के शासन में हुआ। हम्म, गांव के अंदर हरिजन चौपाल का निर्माण, क्या उसकी मुरम्मत है जो वगैरह, उसमें भी लाखों रुपए खर्च करे हैं सब बीजेपी सरकार ने। हम्म, खेतों के पक्के रास्ते, हम्म, जो एक भी साथी हमारा गांव का खेतों में रहता था उसके कच्चे रास्ते थे, उनको उनके पक्के रास्ते किए हैं। हम्म, मतलब के करोड़ों रुपए ने यहाँ विकास किया। और सबसे बड़ी बात है अमन शांति और रोजगार की। हम्म, बगैर पर्ची बगैर खर्ची किसी को किस जाना नहीं पड़ा कहीं भी। ऐसे ऐसे बच्चे लगे हैं जो इनके माता पिता मजदूरी करते थे और हम्म, वो बच्चे इंटेलिजेंट थे। हम्म। किसी ना विधायक के पास गए, ना सांसद के, ना किसी मुख्यमंत्री के। और तो पहले के शासनों में हम्म, पर्ची खर्ची और जो धनाढ्य लोग थे उन्हीं के बच्चे तो लगते थे। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लीला राम, उन्होंने भी कुछ काम वाम करवाए हैं कि नहीं करवाए आपके गांव में? ये भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम जी के तो काम है। अच्छा, तालाब की देखो, मैंने हाँ कहीं यहाँ पार्टी इतना ने बुरा डायरेक्ट आप लोगों को सरपंच के माध्यम से करवा दी हो? नहीं 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 नहीं, भाजपा ने ही ग्रांट दिए है, तभी सरपंच लगाएगा। अच्छा, जो शासन में होती है, सत्ता में होती है सरकार, वही देती है ग्रांट। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं ये कोसते हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं करवाया है, और भाजपा के 10 साल के इस टाइम कार्यकाल में जो कैथल है या हरियाणा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, कोई विकास जो है वो नहीं करवाया। रणदीप सिंह सुरजेवाला अक्सर मंच से कहते नजर आते देखो, विपक्ष का काम है कहना। मैं हैं। आपको रोडों के गिनवा देता हूँ। हम्म, ये हमारा हाईवे बन रहा है जम्मू कटरा दिल्ली। हम्म, 1-2 घंटे में आप दिल्ली जा सकते हैं, यहाँ से जुम्मा से चढ़कर। हम्म, और यहाँ से जुम्मा से चढ़कर 2 घंटे में आप देवी पे जा सकते हो। हमारा जो ये हाईवे है हिसार चंडीगढ़, हम्म। चंडीगढ़ जाते 4 घंटे लगते थे, काफी तो मरीज मर जाते थे रास्ते में, ऐसा यानी कि बुरा हाल विधायक था। लीला राम है यहाँ पे हाँ। आपकी नजर में? जी जी जी। चलिए बाबा, क्या नाम है? ठीक। अच्छा टेक सिंह जी, बताइए क्या माहौल आपके गांव मालखेड़ी में चल रहा है, किसको मालखीली वोट करेंगे इस मालखीली दिन? में जी लीले राम का मुल्क। क्यों चल रहा है विधायक लीला राम का? इन्हें काम कराए हैं जी। ऐसा क्या काम जो है वो गांव में करवा दिया कि विधायक लीला राम यहाँ से मजबूत? ऐसे ऐसे करेंगे बच्चे लग गए हैं हम्म, जिसका खाना शाम में रोटी भी कुछ। अच्छा, हाँ, फ्री लग गए हैं हम्म, ना, पीछे लग गए। हम्म। उसको ऐसे थे थे वहाँ उनके फ्री लग गए। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बिना सूटकेस दिए तो काम होते नहीं है। इन्हें तो रफल रफल अंगल कराए हैं, सूट चढ़ाने हमारे हम्म, बंदूक बंदूक खंगला कराए हैं। अच्छा। उसके बिना कुछ नहीं कराया। उसके बगैर यहाँ मालखेड़ी में किस ने करवाया? कैथल जिला में सबसे ज्यादा हमारा गांव में बंदूक है, एक घर में 5-5 बंदूक है। अच्छा, हाँ, सिर्फ लाइसेंस बनवाए हैं, बस बस। विकास कार्य नहीं विकास करवाए का यहाँ कार्य पे। नहीं कराया। तो फिर अब की बार क्या करोगे? इनके लीला राम ने जितावांगे। लीला राम को वोट देंगे? हाँ, वोट चलिए, देंगे। क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। अच्छा सतपाल जी, क्या माहौल है आपके गाँव में? बहुत बढ़िया मॉल है जी। किसका माहौल है? मॉल लीलाराम का जी। क्यों है लीला राम का? लीलाराम ने काम बढ़िया करवा ऐसे रखे हैं क्या जी। काम जो है मालखेड़ी में भी लीला राम ने करवा दिए कि जिससे आगे? लीलाराम सब रास्ते हमारा पुली कच्ची पड़ी थी फर्क है इसका राज में। हमारा सारी पक्की पुली और सब रास्ते सड़क सब बना दिए, सारे कुछ बनवा दिया सब है। बना दिए। ये जोड़ की दीवार कितनी लंबी है, 20 लाख रुपए लग रहे हैं इस पे। ये 2 मिनट में बनवा दी। अच्छा, तो अब की काम बार बहुत विधायक लीला राम पसंद है। लीलाराम ही है होगा। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ये मंच से कहते हैं कोई कुछ कि नहीं इसकी तो है, चलती नहीं है, ये हर बार कहता है। कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है। तो कितने परसेंटेज वोट बैंक जो मालखेड़ी का है वो भाजपा पर और लीला राम पर जाएगा? आता टपा देंगे लीलाराम की वोट। अच्छा, यहाँ से जीत है लीला हाँ, राम जीत की। काट देंगे। चलिए, युवा साथी भी है। क्या नाम है आपका? संजय जी। अच्छा संजय भाई, क्या लगता है मैदान में काफी धुरंधर जो है वो मैदान में है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी लीला राम भी है, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला भी, और भी कई दिग्गज मैदान में। तो क्या लगता है आपकी बार गांव मालखेड़ी का रुख? लीलाराम। लीला राम क्यों लीलाराम लगता है? बीजेपी। लीला राम क्यों क्योंकि लगता है? लीलाराम एक ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जो सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है। तो ये दूसरी पार्टियां नहीं ऐसा करती? नहीं 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 नहीं, जातिवाद बहुत फैलाते हैं दूसरी पार्टी अच्छा, वाले। ये नहीं ये नहीं फैलाते। फैलाते। आरोप तो बहुत इन पे लगते हैं। ऐसे ये राजनीति है, ये तो लगते रहते हैं। किसानों को भी पूरी लठों से पेला। देखो जी,
वहाँ पे कौन से सरपंचों को भी लठों से पेला। देखो, वो उनका अलग मैटर है। जो उनकी जो कहानियां हैं वो हम्म। खुद ही जानते हैं कि उनको लठ क्यों लगे हैं, हम्म। वो ही बता सकते हैं इसके अच्छा। बारे में। तो विकास कितना हुआ अगर हम विकास की दृष्टि से अगर मालखेड़ी गांव की बात करें, क्योंकि अक्सर गांव के जो लोग होते हैं वो विकास कार्यों को लेकर, गांव में कुछ काम हुए तो उसी को लेकर वोट जो है वो आगे चुनाव में करते, तो कितना काम जो है यहाँ हुआ है? सार्वजनिक काम सबके हुए हैं सर, अच्छा। सबके। सबसे बढ़िया काम है इस सरकार का, जो है, जो नौकरी का है ना। जितने बेरोजगार युवा थे, साथी थे, जो मेरिट लिस्ट में आते थे वही लगे हैं। जो दूसरी सरकारें थी उनमें सिर्फ पैसे वाले ही और फरमाइश वाले ही तो चलते थे। रणदीप का कार्यकाल भी रहा, उसके फादर साहब का भी कार्यकाल रहा, तो उसमें भी काम हुए होंगे। काम हुए, लेकिन उनके हुए जो उनके चाहते थे। अच्छा, आप लोगों के गांव वालों के नहीं नहीं हुए? सर, हमारे सिर्फ जो चहीते थे जी उनके सर, काम हुए हाँ हैं। जी सर। तो फिर गांव का रुख तकरीबन कितना जो है वो बीजेपी लीलाराम, और लीलाराम कितना गांव के वोट जो है वो चले लगभग गए? 70%। 70% विधायक लीलाराम के पास बिल्कुल वोट बिल्कुल चले जाएंगे बिल्कुल इनके। बिल्कुल। चलिए, क्या नाम आपका? सुरेंद्र कच्छप। अच्छा सुरेंद्र जी, बताइए आपका मन क्या कहता है? मेरा मन तो बीजेपी में कहता जी, क्यों क्योंकि कहता है? इसने विकास किया है जी और बेरोजगार लड़कों को रोजगार पे दिया है। जैसे मैं हूँ जी, मैं भी इसे इसमें बीजेपी में रोजगार पे लगे हूँ जी। हम्म। मेरे जैसे बहुत सारे जिसको घर में खाना नहीं मिलता उसको चूल्हा जलाया जी इसने, बीजेपी सरकार ने जी। और सबका साथ सबका विकास यानी करते हैं जी। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति का साथ बीजेपी ने दिया है, गरीब तो व्यक्ति का इसी साथ करके कमल का फूल दिखाई दे रहा है। कमल का फूल दिखाई देता है और इसी के साथ हैं जी, उसी के साथ इसी हैं। को वोट देंगे। चलिए चलिए, क्या नाम आपका भाऊ जी? गुरजाल सिंह अच्छा जी। गुरजाल जी, आपकी नजर में कौन सही है और मेरे किसका माहौल है? लीला राम है जी। लीलाराम है। हाँ क्यों है जी। लीलाराम? काम करे जी बहुत बढ़िया, अच्छा, अच्छे यू। बताओ क्या काम, गिनवा दो काम अगर गांव में किए हैं। मैं 10 मिनट ढाई करदा। हाँ। मेरा फार्म है हाँ। मुर्गियों वाला, और कच्ची गमी थी जी, 8 किले की, सारी बनवा दी। सारी बनवा दी। मेरा घर कागज थी कच्ची, वो भी ओटे भी ढाई कर दे। हम्म। पड़ोसी के न्यारी बनाओ, न्यारी बनवा लेंगे, वो बनवा दी जी। अच्छा, है फटे चक दिए? पट्टे चक दिए, पूरे आराम भी चक देंगे। पक्की बात है? हाँ जी, पूरी पक्की बात है। चलिए, फिलहाल गांव मालखेड़ी की ये तस्वीर है। कैथल विधानसभा का ये गांव है जहां पर हम पहुंचे थे लोगों से उनकी राय जानने, उनके मन की बात जानने कि आखिरकार गांव मालखेड़ी के लोग चाहते क्या है और ऐसा कौन सा प्रत्याशी होगा जो यहां से जीत दर्ज करके कैथल विधानसभा से जो है वो विधायक बनेगा। माहौल आपके सामने था, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और बताएं कि जो ये लोग मालखेड़ी के जो कह रहे हैं, जो जनता जनार्दन कह रही है, वो कितना सही है, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में दें। और आप भी बताएं कि कैथल विधानसभा से आप किस चेहरे को पसंद करते हैं और कौन सा ऐसा चेहरा आपका विधायक आप चुनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।